हाय एवरीवन, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने लॉगिन को कैसे इनेबल करते हैं वेब यूरोप में, वो हमने देखा था। किस किस तरीके के लॉगिन्स होते हैं वो भी हमने कवर किया है। तो अगर आप लॉग्स को अपने वेब ऐप में इनेबल करना चाहते हैं तो प्लीज़ वो वाली वीडियो ज़रूर वॉच कीजिए। आप इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कस्टम डोमेन को कवर करने वाले हैं। तो वेब ऐप में एक फ़ीचर होता है कस्टम डोमेन। तो पहले कस्टम डोमेन को समझते हैं कि कस्टम डोमेन एक्चुअल में होता क्या है। तो जैसे कि एक बहुत फेमस वेबसाइट है जिसका हम यूज़ जनरली करते रहते हैं, वो है amazon.in। जनरली इंडिया में amazon.in यूज़ होता है, इंडिया के बाहर amazon.us UK उनके अदर एक्सटेंशन के हिसाब से उनके यहाँ होता है यूज़। तो हम इस पूरे वेबसाइट का यूज़ जनरली ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हम करते हैं। ये एक स्टोर है जहाँ से हम कुछ भी बाय आउट कर सकते हैं। तो ये जो अमेज़ॉन नेम है, इस नेम से एक वेबसाइट को बनाने के लिए आपको डोमेन लगता है। तो ये जो amazon.in है, ये एक डोमेन है, मीन्स एक पहचान, एक ब्रांड है जो उसको उस नाम से हम बुला रहे हैं। तो जब भी आप एक वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आप जाके ब्राउज़र के यूआरएल पे amazon.in लिख देंगे तो वो amazon.in ओपन हो जाता है। फिर आप वहाँ से उससे शॉपिंग करके जो भी ऑर्डर करना है आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपका खुद का ब्रांड है तो आप अपने खुद के ब्रांड के कस्टम डोमेन को अप्लाई कर सकते हैं वेब ऐप में, जिससे आपका खुद का ब्रांड आपके नोन ब्रांड नेम से जाना जाएगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए हमने क्या किया है, GoDaddy से एक सैम्पल वाला जो डोमेन है हमने परचेज कर रखा है और उस डोमेन को हम हमारे एजोर वेब ऐप से बाइंड करके देखेंगे कि वो पर्टिकुलर डोमेन को ओपन करने के बाद, उस पर्टिकुलर यूआरएल को ओपन करने के बाद हमारा वेबसाइट ओपन होता है कि नहीं। डोमेन नेम के बहुत सारे फ़ायदे हैं एक्चुअल में। जब भी हम किसी ब्रांड को इस्टेब्लिश करते हैं तो उसका एक नाम देते हैं, मीन्स हर एक का नाम, हर चीज़ का एक नाम होता है, उसी तरह से ब्रांडिंग का एक नाम होता है। तो उस नाम से हम उस ब्रांड को पहचानते हैं। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये सारी वेबसाइट हैं। अगर आप किसी बड़े ब्रांड की बात करेंगे तो जैसे कि स्पोर्ट्स में चले जाइए, एडिडास और रिबॉक्स, ये सब बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इनकी वेबसाइट्स हैं। तो इनके वेबसाइट के नाम भी इनके ब्रांड के नेम पे हैं। तो वो एक ब्रांडिंग का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है आपको। दूसरा, एसईओ इंक्रीज़ होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब भी गूगल या कोई भी सर्च इंजन पे आपकी वेबसाइट को कोई सर्च करता है किसी कंटेंट के थ्रू, तो उसकी रैंकिंग बढ़ जाती है और वो आपको ईजिली आप तक रीच आउट कर सकते हैं उस वेबसाइट के थ्रू। और दूसरा एक ये होता है कि इससे आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल रहा है उसके अलावा जो भी आप चाहते हैं, आपके पास वो डोमेन नेम बस एग्जिस्ट होना चाहिए। डोमेन नेम के लिए हम इसमें GoDaddy प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं। आप कोई भी प्रोवाइडर यूज़ कर सकते हैं, आप कहीं से भी डोमेन नेम बाई कर सकते हैं। इवन कुछ प्रोवाइडर से डोमेन फ्री में भी मिलता है, तो आप वो फ्री वाला डोमेन भी यूज़ करके इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल को कर सकते हैं। इस पूरे प्रैक्टिकल में मैं GoDaddy का यूज़ करूँगा और जो वेब ऐप हमने इससे पहले वाले वीडियोस में बनाया है वही वेब ऐप में मैं ये पर्टिकुलर डोमेन को अप्लाई करूँगा। तो आइए हम पोर्टल की तरफ फ्लिप करते हैं और इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल को आगे बढ़ाते हैं। तो आप पोर्टल पे आएंगे तो आपके पोर्टल पे आपको कस्टम डोमेन का ऑप्शन जो है सेटिंग के अंदर मिलेगा। तो अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो सेटिंग के अंदर एक कस्टम डोमेन का ऑप्शन मिलता है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐसा इंटरफेस मिलेगा। और मैंने मेरे GoDaddy वाले पोर्टल पे भी लॉगिन कर लिया है, जो मेरा पर्टिकुलर डोमेन है। अब आपको जो भी आपका वेंडर है उसके पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ेगा, बिकॉज हमको यहाँ पे डीएनएस सेटअप करना पड़ेगा। तो डोमेन नेम सेटअप करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है ऐड कस्टम डोमेन। जब इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वो एक इंटरफेस ऐसा देगा। इस पर लिख रहा है ऐप सर्विस डोमेन। ऐप सर्विस डोमेन मीन्स आपको जो पर्टिकुलर एज्योर ने जो आपको डोमेन प्रोवाइड किया है, एज्योर ने जो आपको नेम प्रोवाइड किया, लिंक प्रोवाइड किया है, वो है ऐप सर्विस डोमेन। बट अभी हम चाहते हैं कि हम कोई कस्टम डोमेन अप्लाई करें। आप अगर अभी इसके डोमेन को चेक करेंगे ओवरव्यू में जाकर तो आपको कुछ अजीब सा नाम मिलेगा, माई फर्स्ट एप्लीकेशन, उसके बाद फिर कुछ नंबर्स हैं, फिर उसके बाद .azure-website.net। अब ये अगर आप किसी पर्टिकुलर यूज़र को देंगे जो इस पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस करेगा तो ये ईजिली बाई हार्ट नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और बहुत लंबा नाम है। तो लोग जनरली डोमेन थोड़ा सा इजी पिक करते हैं जो छोटा हो और जो ईजिली बोलने में आसानी हो, जैसे कि amazon.in, फ्लिपकार्ट, ये सारे ब्रांड नेम्स जो हैं बहुत छोटे और शॉर्ट नेम हैं जो इजीली पिकअप कर सकते हैं। और ऐसे डोमेन जो होते हैं वो कस्टम डोमेन की कैटेगरी में आते हैं। तो कस्टम डोमेन सेटअप करने के लिए
जब आप जाएंगे सेटिंग में, तो कस्टम डोमेन के लिए जो आपको ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे एक अदर का ऑप्शन है, वो आपको चूज़ करना है। तो ये अदर का जब ऑप्शन चूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे डोमेन डालने के लिए एक ऑप्शन देगा, इंटर अ डोमेन। तो जो डोमेन आपके पास अवेलेबल है, जो आपने परचेज़ किया है या आपने किसी वेबसाइट से फ्री में लिया है फॉर टेस्टिंग पर्पस, वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए। मैं पर्टिकुलरली इस वीडियो के लिए GoDaddy ही यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास GoDaddy है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी वो पर्टिकुलरली दूसरे पोर्टल्स पे भी सेम काम करेगा। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, बिकॉज डीएनएस रिकॉर्ड आपको दो किसी भी पोर्टल से आप या किसी भी वेंडर से लीजिए, आपको अपडेट करना ही पड़ेगा। तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ आने के बाद आपको कुछ ऑप्शन मिल रहा होगा, देखिए। तो इन्होंने कुछ डेटा आपको दिया है, जब आप वैलिडेट करेंगे तो आपको एक एरर पॉपअप आना चाहिए यहाँ पे। ये एरर पॉपअप इसलिए आता है बिकॉज ये जो रिकॉर्ड है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये रिकॉर्ड यहाँ पे इस डोमेन इस डीएनएस पे एक्सेस नहीं करता है। अगर आप देखेंगे तो इस डीएनएस पे ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए आपको ये एरर आ रहा है। तो हमें ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड को यहाँ अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए आप अपने डीएनएस सेटिंग में जाएंगे, तो ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे टाइप है, तो यहाँ पे उन्होंने टाइप दिया है ए, होस्ट दिया है @ और आपको मिली एक आईपी एड्रेस। अभी ये क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को इस पर्टिकुलर डोमेन नेम से लिंक करेगा। तो लिंक करने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए ए, यहाँ पे @ और यहाँ से आप आईपी को कॉपी कर लीजिए और वापस आकर यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और इसको बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ दीजिए। उसके बाद सेव बटन पे क्लिक कीजिएगा। ये रिकॉर्ड आपके डीएनएस पे अपडेट होगा। अब उसके बाद सेकेंड टाइप है वो है टीएक्सटी। तो आप इस पार्ट को कॉपी कर लीजिए और इसके अपडेट होने का वेट कीजिएगा। ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड ऐड हो गया है। अब हम दूसरे रिकॉर्ड को भी ऐड करेंगे जो आता है टीएक्सटी टाइप का। तो ऐड न्यू रिकॉर्ड में जाने के बाद यहाँ पे टाइप में टीएक्सटी सेलेक्ट कर लीजिए, ये से पेस्ट कर दीजिए। सॉरी, ये कॉपी नहीं हुआ है, फिर से मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे एक कैरेक्टर है जो यहाँ कॉपी बटन से आप कॉपी कर लीजिए और पेस्ट कर लीजिए। इसके बाद सेव बटन पे क्लिक कीजिएगा और इसे भी सेव होने दीजिएगा। ये में भी थोड़ा टाइम ले सकता है। देखिए, तो डीएनएस जो है अपडेट हो गया है। यहाँ पे ये दोनों रिकॉर्ड अवेलेबल है। एक रिकॉर्ड हमने यहाँ पे ऐड की थी, एक टाइप पे हमने यहाँ पे ऐड की थी, दोनों हम देख पा रहे हैं कि ये रिकॉर्ड है और दूसरी ये रिकॉर्ड है। उसके बाद आप जब वैलिडेट पे आप क्लिक करेंगे तो ये उसे वैलिडेट करेगा। जनरली इस वैलिडेशन में टाइम लगता है, मे बी 10 to 15 मिनट और सम टाइम ½ एन आवर भी लग सकता है। तो आप इसे वैलिडेट करके चेक कीजिए। अगर ये वैलिडेट तुरंत हो गया, इसका मतलब ये है कि आपका डीएनएस लिंक हो गया है। देखिए, हमारे केस में तो ये तुरंत एक्टिवेट हो गया है। अगर आपके केस में टाइम लग रहा है तो आप दोबारा एक बार आकर ज़रूर उसको वैलिडेट पे क्लिक कीजिए। वैलिडेट को क्लिक करने के बाद जब अगर ये वैलिडेशन पास हो गया तो ऐड बटन एक्टिवेट हो जाता है और ऐड बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये डोमेन ऐड हो जाएगा। देखिए, डोमेन ऐड हो गया है ऑटोमेटिकली। यहाँ पे आपको डोमेन यहाँ पे मिल रहा होगा। तो अगर आप इस पर्टिकुलर डोमेन को एक्सेस करेंगे तो आपको एक वेबसाइट मिलेगी। तो जो वेबसाइट हमने यहाँ पे होस्ट की है, सेम वेबसाइट आपको अप्लाई हो गया था। हम कस्टम डोमेन को चेक करेंगे कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट को इस यूआरएल से ओपन करते हैं तो जो वेबसाइट हमने होस्ट की है वो ओपन होती कि नहीं। तो देखिए, हम वेबसाइट को ओपन कर पा रहे हैं और चेक कर पा रहे हैं। कस्टम डोमेन अप्लाई हो चुका है और कस्टम डोमेन की वजह से हम ये देख पा रहे हैं। तो जब तक ये लिंकिंग हमने जो GoDaddy से की है वो अवेलेबल है, तब तक ये कस्टम डोमेन अवेलेबल रहता है हमारे पास। कस्टम डोमेन को जनरली हर ईयर रिन्यू करना पड़ता है। अगर आपने मोर देन 1 ईयर के लिए लिया है तो अच्छी बात है, बट जनरली लोग 1-2 ईयर के लिए लेते हैं अगर वो नया डोमेन है तो पर्टिकुलर इस वीडियो में हमने कस्टम डोमेन को कवर किया। दोस्तों, प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर चैनल्स में पोस्ट कीजिए। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए इन वीडियो को। एंड
आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हम और भी वीडियोस बनाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।